हेलो दोस्तों, मेरा नाम उर्विल है और मैं एक आइल्स ट्रेनर हूँ। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग के पास कुछ ऐसे सवाल है जो सवाल बहुत ही लेम है, दे डू नॉट एग्जिस्ट, मिथ है, गादाएँ हैं। तो इसलिए कुछ ऐसे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देना चाहूँगा। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोगों को पहले अटैम्प्ट में अच्छा बैंड स्कोर नहीं मिल सकता, जैसे कि काफ़ी सारे लोग कोशिश करते हैं एंड उनको पहले अटैम्प्ट में 8 बैंड नहीं मिलते हैं। तो एक तरह से लोगों में, एस्पायरेंट्स में ये अफवाह है कि पहले अटैम्प्ट में तो 8 बैंड आ ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक अफवाह ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका आइल्स का स्कोर अच्छा हो सकता है बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको अच्छे बैंड मिल जाएंगे। ज़्यादातर होता क्या है कि आप लोग मॉक टेस्ट देते हो और आप सही में एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर क्या सिचुएशन होती है उसके लिए आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके मॉक टेस्ट में आपको कुछ और रिज़ल्ट आते हैं और रियल एग्ज़ामिनेशन में कुछ और आते हैं। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अच्छे बैंड स्कोर किए हैं पहले अटेम्प्ट में, 8 से भी ज़्यादा, जिन्हें मैं जानता हूँ। तो प्लीज़ ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है, तो ऐसा प्लीज़ ना सोचें। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यूजुअली लोगों को जो लगता है वो ये है कि अगर मैं बार बार अगर आइल्स दूंगा तो मुझे अच्छे बैंड्स मिल जाएंगे। ज़्यादा तो जद्दोजहद रहती है 8777 बैंड्स के लिए, और काफ़ी सारे लोग बैक टू बैक अटैम्प्ट देते ही जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद 2-3 अटैम्प्ट दूंगा तो मिल जाएगी। यहाँ पे प्रॉब्लम अटैम्प्ट की नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है क्वालिटी ऑफ अटैम्प्ट्स की। अगर आपने पहला एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आपने अच्छा स्कोर शायद नहीं किया, और आप दूसरा अगर एग्ज़ाम लेने की सोच रहे हैं, डेट्स लिए हैं आपने, तो आपको ये देखना है कि आपने पहले अटैम्प्ट से बेटर प्रिपरेशन की है कि नहीं की है। अगर नहीं की है तो बेटर स्कोर कैसे आएगा। तो अटैम्प्ट्स जो है वो आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं और बैंड्स आपके क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि बार बार अटैम्प्ट देने से, बार बार पैसा खर्च करने से आ जाएंगे। आपको अच्छा स्कोर करने के लिए अच्छा परफॉर्म करना होगा, और अच्छा परफॉर्म करोगे तो अच्छा स्कोर मिल जाएगा। आईडीपी और ब्रिटिश में से बेटर कौन सा है? कहाँ जाऊँगा तो अच्छे बैंड मिलेंगे? वेल, दोनों ही सिमिलर है, ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं दोनों में, क्योंकि आईडीपी और ब्रिटिश दोनों ही आइल्स के एक सेट स्टैंडर्ड पे वर्क करते हैं। और अगर चाहे आप आईडीपी लो या ब्रिटिश लो, जैसा आप परफॉर्म करोगे उस हिसाब से ही बैंड मिलेंगे। तो प्लीज़ ये भी मत सोचिएगा कि मैं ब्रिटिश काउंसिल में जाऊंगा तो अच्छे बैंड मिल जाएंगे, आईडीपी में जाऊंगा तो अच्छे, ऐसा नहीं है, दोनों ही इक्वल है। ज़्यादातर ग्रुप्स में ये मैसेजेस कमेंट्स देखते हैं कि आइल्स सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको आइल्स की एग्ज़ाम दिए बिना। ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर गलती से आपने कभी इन लोगों के झांसे में आप आ भी गए तो आप अपने पैसे गंवाएंगे। और जैसे कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो पीआर के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए, और जहाँ पे आपको आइल्स दिखाना पड़ेगा, तो ये जो सीआईसी या दूसरे जो भी वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए जो लोग हैं, उनको तो पता चली जाएगा कि आइल्स सर्टिफिकेट सही है कि नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशंस हो जाती है जहाँ पे आपने फेक सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया, क्या पता शायद आप ब्लैक लिस्ट भी हो जाओ। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि ये सब झांसों में ना हो। ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आइल्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती वो सब तो बंद ही हो जाती फिर। तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप ऐसे लोगों को ज़्यादा आप रिस्पॉन्स ही ना दें, आप अपना आइल्स के प्रिपरेशन पे ध्यान दें। ये भी एक मान्यता है कि अगर हम लोग आइल्स का एग्ज़ाम कहीं और, कोई और सिटी से दे दे, कोई और सेंटर से दे दे, तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एक ऐसा स्टूडेंट था जो बोल रहा था, सर मैं कहीं और एक सिटी है जहाँ पे कम पॉपुलेशन है वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ के शायद लोग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और अगर उसके कंपैरेटिवली अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा तो शायद मुझे मिल जाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एज आई सेड, आइल्स के सेट स्टैंडर्ड है, तो चाहे आईडीपी हो, ब्रिटिश हो, कोई ये सेंटर हो, कोई वो सेंटर हो, या कोई और सिटी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका प्रिपरेशन परफॉर्मेंस पे ही आपको बैंड दिए जाएंगे। तो प्लीज़ ये भी मत सोचना कि खामखा कुछ लोग एक सिटी से दूसरे सिटी में धक्के खा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है वहाँ जाके अच्छे बैंड स्कोर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर मैं ज़्यादा लिखूँगा, अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मुझे बैंड अच्छे आ जाएंगे,
ये भी गलत धारणाएं हैं। हाँ, मिनिमम राइटिंग में जैसे 250 वर्ड्स का लिमिट है ऐसे के लिए, और लेटर्स या ग्राफ्स के लिए 150, तो हम लोगों को मिनिमम वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखना है, वो तो सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 2-3 सप्लीमेंट्री भर के आ जाओगे तो आपका स्कोर अच्छा, आपका स्कोर बेस होगा कि आपका आपने लिखा कैसा है, अच्छा क्वालिटी का लिखा है कि नहीं लिखा है। क्या जैसे कि राइटिंग बैंड डिस्क्रिप्टर है या स्पीकिंग बैंड डिस्क्रिप्टर है, आप उसे देखो कि आपकी राइटिंग वो लोग जो मांग रहे हैं उस हिसाब से सेट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो नहीं हो रही है तो आपको नहीं मिलने वाले अच्छे स्कोर। तो राइटिंग बैंड डिस्क्रिप्टर और स्पीकिंग बैंड डिस्क्रिप्टर से आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेगी। इवन जब आप बात करें स्पीकिंग की, तो अगर आप कुछ बोल रहे हैं और अगर क्या आप रिपीटेटिव हो या आप फ्लो में हो कि नहीं हो, वो सारी चीज़ें मायने लगती है। आपकी वोकैबलरी कैसी है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा, आप कैसे बोल रहे हो, वो सारी चीज़ें को ध्यान में रखते ही आपको राइटिंग और स्पीकिंग के स्कोर दिए जाते हैं। ज़्यादा बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपने सही नहीं बोला, आप रिपीटेटिव हो या आपने लिखा है और आप रिपीटेटिव लिख रहे हो, तो सब गलत हो जाता है। यहाँ पे आपका ट्यूटर ही आपको एक अच्छी तरह से गाइड करके बता सकता है कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये बात भी गलत है कि ज़्यादा बोलने या लिखने से अच्छा स्कोर मिल सकता है। अगर मेरा एक्सेंट होता है इंग्लिश के अंदर तो मुझे अच्छा स्कोर मिल सकता है, पर स्कोर जो है स्पीकिंग के, एज आई सेड, वो आपके आप जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपने क्या उसी क्वेश्चन का आंसर दिया और कितने अच्छे से दिया उस पर डिपेंड करता है, ना कि एग्जैक्टली आपकी एक्सेंट पे। क्योंकि एग्जामिनर ये देखेगा कि क्या आप प्रोनाउंस ठीक से कर पा रहे हो कि नहीं करा, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आपने क्वेश्चन का आंसर ठीक से दिया है कि नहीं दिया है, आपने वोकैबलरी कैसे यूज़ की है, उस पर डिपेंड करता है, ना कि आपकी एक्सेंट पे। अभी मैंने ऐसे कुछ स्टूडेंट्स देखे जिन लोगों का एक्सेंट बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग क्यू कार्ड जब देते हैं तो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये भी गलत धारणा है कि एक्सेंट होने से बात बन जाएगी। होता है तो अच्छी बात है, लेकिन फोकस यही रहता है कि क्या आप ठीक से उसके एग्जामिनर के क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, और क्या उस टॉपिक जो उन्होंने पूछा उस पर ठीक से आंसर दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, बड़ी बड़ी ऑफिसेज होती हैं, स्टूडेंट्स ये सोच के जाता है कि यहाँ से पढ़ूंगा तो बात बन जाएगी, लेकिन इमारतें नहीं पढ़ाती, पढ़ाते हैं ट्यूटर्स। तो इमारतों पे जाने से बेटर है अपना पहले देखो कि ट्यूटर्स कैसे हैं, ट्यूटर्स का क्या वहाँ पे कैसा है। क्योंकि ज़्यादातर मैं जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स में गया हूँ वहाँ पे मैंने देखा कि ट्यूटर्स भी सही नहीं होते हैं, जो ठीक से पढ़ाते नहीं हैं। अभी ये सब इमारतों का आपको तो आचार डालना नहीं है, आपको तो जाना है अब्रॉड पढ़ने के लिए, सेटल होने के लिए। तो इमारतों पे जाने से बेटर है पहले ये देखो कि वहाँ का ट्यूटर्स कैसे हैं, क्या सिचुएशन है। तो ये भी एक गलत धारणा है कि कोई बड़ी जगह पे मैं जाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखो, एक बात होती है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका शायद प्राइमरी गोल होता है वीज़ा फाइल रखना, आइल्स उनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रहता है कहीं ना कहीं। मेन यूजुअली वो लोग को होता है फाइलिंग के पैसे तो आपसे ले ही लेंगे। जहाँ तक आइल्स का सवाल है, अगर CRA स्कोर नहीं बनता है तो आप वापस आइल्स दोगे। तो आपका मेन फंडामेंटल ये होना चाहिए कि भाई आपको ट्रेनर सही चाहिए, इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बात की बात है। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि बड़ी जगह जाने से बात बन जाएगी, पॉइंट ये है। अभी जहाँ तक हमारे इंस्टीट्यूशन का सवाल है, IELTS 777 का सवाल है, यहाँ पे दो चीज़ें ट्रेनर के पास। एक तो यह है कि सारे जो ट्रेनर्स हैं दे आर एक्सपीरियंस इन टीचिंग, हमको पढ़ाना आता है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को IELTS में भी अच्छे स्कोर आए हुए हैं। अभी ये दो बातें ही ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि हमको पता है कि एज अ स्टूडेंट हमको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग खुद स्टूडेंट रहे हैं, हमने भी IELTS दिया है और हमको पढ़ाना भी आता है। ये दो चीज़ के कॉम्बिनेशन से ही एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर बनता है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग दूसरे स्टूडेंट्स के साथ वो सारी टिप्स, इनपुट्स, प्रैक्टिस, मेथड्स, स्ट्रेटेजी शेयर करें, जिससे हम लोग उनको गाइड कर पाएँ कि आपको कैसे अच्छे बैंड स्कोर लाने हैं।
एंड दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारा प्राइमरी गोल ये है कि हम लोग स्टूडेंट को हेल्प करेंगे, बिकॉज हमने खुद किया है और हमने किया इसलिए हम अच्छे से बता पाएंगे कि आपको कैसे करना है। अभी फॉर एग्जांपल ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में, जैसे मैंने अभी बताया कि मेंटर्स भी इतने सही नहीं है। वो कैसे? बिकॉज लेट्स सपोज कि किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा है, नो डाउट काफ़ी सारे लोगों का अच्छा होता है, लेकिन उन्होंने आइल्स ही नहीं दिया है। तो अगर जिन्होंने आइल्स नहीं दिया है वो आपको 40 मिनट में अच्छा ऐसे लिखना कैसे सिखा पाएंगे, वो भी उस स्टैंडर्ड का जो मांगते हैं? ये बहुत ही डाउटफुल चीज़ है कि कैसे आप जज करोगे। सिंपल चीज़ है कि कोच के पास 2 ही चीज़ होनी चाहिए इंपॉर्टेंटली आइल्स की अगर बात करो तो। एक तो यह है कि उनको पढ़ाना आना चाहिए, दूसरी बात यह है कि उनको आइल्स की एग्ज़ामिनेशन हॉल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब कहीं जाके वो लोग आपको सही नॉलेज इम्पार्ट कर पाएंगे। तो ये है हमारी बात। आप प्लीज़ बताइएगा हमको कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कैसे वीडियोस, आपके क्वेश्चंस क्या है, आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं हमें बताइएगा। आप कमेंट कीजिएगा, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि आपको और कैसे वीडियोस देखने हैं और क्या चीज़ के वीडियो हम बना सकते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू हैव अ गुड डे। बाय बाय।